आज हम जानेंगे मलेरिया के बुखार को ठीक करने वाली दवा नेविक्विन पी के बारे में, जो कि स्नूफी की एक प्रोडक्ट है। इसके अंदर असल में क्लोरोक्विन साल्ट को ऐड किया जाता है, जो कि एक 4 अमीनो क्यूनोलिन कंपाउंड है और ऐड करता है आपकी बॉडी में एज एन एंटी मलेरियल, एंटी प्रोटोजोल और एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पर। और इस क्लोरोक्विन साल्ट को मेडिकली यूज़ करवाया जाता है अगर आपको मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया हो, जिसमें आपको बहुत तेज़ बुखार होता है, आपको बुखार के साथ सर्दी भी लगती है, ठंडे पसीने आते हैं, आपको उल्टी, मतली और डायरिया होता है। तो इन सब सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, इनकी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट के लिए और मलेरिया को ठीक करने के लिए आप क्लोरोक्विन साल्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एक पैरासाइट एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से एमीबाइसिस हो, जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा डायरिया यानी आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन आते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और अगर ठीक ना किया जाए तो इससे आपको खून वाले पखाने भी आ सकते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए आप क्लोरोक्विन साल्ट को यूज़ कर सकते हैं। और चूंकि क्लोरोक्विन साल्ट में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो अगर आपको रिमोटाइड आर्थराइटिस हो, जिस जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें आपके जो जॉइंट्स यानी कि घुटने या जोड़ों होते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, स्वेलिंग होती है, तो उनको ठीक करने के लिए आप इस क्लोरोक्विन साल्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जैसे कि सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस हो, जिसमें कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके ही जो मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्किन, लिवर, किडनीज वगैरह होगी, उनको डैमेज करने लग जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए आप इसे एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट के तौर पर क्लोरोक्विन साल्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन को देखें कि क्लोरोक्विन किस तरह से अपने एक्शन को परफॉर्म करती है, तो नॉर्मली जब भी कभी आपको मच्छर काटता है, यानी कि फीमेल एनोफिलीज मच्छर आपको काटती है, तो उसके सलाइवा से जो उसका पैरासाइट है वो आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। और जब ये पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो इसे हम प्री इरिथ्रोसाइटिक फेज कहते हैं, जिसमें वो पैरासाइट आपकी बॉडी के अंदर जाता है, अपने आप को डेवलप मेच्योर करता है और उसके बाद फिर ये बस्ट यानी कि फट जाता है और ये फटने के बाद मूव करता है आपके रेड ब्लड सेल यानी खून के सेलों में। और जब ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर मूव करता है तो इसे हम एरिथ्रोसाइटिक फेज कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर मूव करने के बाद इसने अपने आप को सर्वाइव रखना होता है, तो इसने अपने आप को जीने के लिए कोई एनर्जी सोर्स, कोई खुराक चाहिए होगी, तो उसके लिए ये आपके रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होती है, जो कि आपके ऑक्सीजन को कैरी करती है, आपकी गैसेस रेगुलेशन करवाती है, उसको ब्रेक करता है। तो जब ये ब्रेक होते हैं तो ये हीम और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होती है और ये असल में एनर्जी सोर्स होते हैं उस पैरासाइट के लिए। वो पैरासाइट इन हीम और अमीनो एसिड को खाता है, जिससे कि वो अपने आप को सर्वाइव रखता है। मगर ये जो हीम होती है ये एक इंटरमीडिएट हेमाटिन में कन्वर्ट होती है और ये हेमाटिन एक टॉक्सिक यानी कि एक जहर है। और अगर ये टॉक्सिक हेमाटिन मच्छर के फूड वैक्यूल में रहेगा तो इससे मच्छर के लिए डेंजर होगा, वो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो वो क्या करता है कि वो इस टॉक्सिक हेमाटिन को कन्वर्ट करता है नॉन टॉक्सिक हेमाजोन में। और जब ये नॉन टॉक्सिक हेमाजोन में कन्वर्ट होता है तो इससे इसकी जो सर्वाइबिलिटी होती है, जो जिंदा रहने की उम्मीद होती है, वो बाकी रहती है। लेकिन जब आप ये क्लोरोक्विन लेते हैं तो ये इसी आखिरी स्टेप जिसमें कि टॉक्सिक हेमेटोइन नॉन टॉक्सिक हेमाजोइन में कन्वर्ट होती है उसको इनहिबिट करती है, जिससे कि टॉक्सिक हेमाटोइन का लेवल बढ़ जाता है, उस जहर का लेवल उस पैरासाइट के फूड वैक्यूल में ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि वो किल हो जाता है और इस तरह से आपका मलेरिया ठीक हो जाता है। अगर इसकी डोज की बात की जाए तो आपने मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए 1 ग्राम डे फर्स्ट यानी जब आपको ऑनसेट हुआ मलेरिया को उस वक्त, और उसके बाद 6 से 8 घंटे बाद 500 mg की एक गोली लेनी है और उसके अगले 24 घंटे के 3 दिन आपने 500 mg की डोज लेते रहनी है। और इसको आपने खाने के बाद लेना है और इसके बाद आपने कोई मीठी चीज़ जैसे कि मीठा दूध ज़रूर पीना है। और ये एक मंथ तक अपने अरसे अपना जो इसका टाइम पीरियड होता है या इफेक्टिवनेस होती है उसको बरकरार रखती है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसके कॉमनली साइड इफ़ेक्ट्स में आपको नोज़िया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, आपको डेफनेस यानी आप बहरे हो सकते हैं, आपको हेयर लॉस हो सकता है, आपकी जो स्किन का कलर है वो चेंज हो सकता है और आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी आपका जो शुगर लेवल है वो भी कम हो सकता है। इसी वजह से कहा जाता है कि इसके साथ आपने मीठा दूध पीना है। अगर इसकी काउंटर इंडिकेशंस की बात की जाए तो डायबिटीज़ के पेशेंट या सोराइसिस स्किन कंडीशन जो होती है उसके पेशेंट या प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं, वो इसे विदाउट फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन यूज़ ना करें। अगर इसके ड्रग इंट्रैक्शन की बात की जाए तो आपने इसे हरगिज़ भी एंटासिड जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया या केओलिन वगैरह हो गया, उसके कम्बिनेशन से नहीं लेना। इसके अलावा अगर आप डाइजॉक्सिन ले रहे हैं, इंसुलिन वगैरह लेते हैं या मेथोट्रेक्सेट, सिमिटिडीन या साइक्लोस्पोरिन की ड्रग लेते हैं, तो उसके कम्बिनेशन से भी आपने इसे यूज़ नहीं करना।
तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। अपना मेरे यूट्यूब चैनल का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।